Lights, camera. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डोमिनेटिंग यूनिवर्स में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ ज़ोमगन का एपिसोड 7। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एग्जीक्यूटिव के मीटिंग से होती है, जहाँ पे पैलेडियन रिशुरु बोलता है ह्यूमंस ने हमारी जीनियस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका रिजल्ट है पैलेडियन 7th मारा गया है। और हमने ह्यूमंस को डिटेक्ट करने और फॉलो करने का भी कोशिश किया और हमने उनको लोकेट कर लिया था। तभी अलग से पैलेडियन थे 4th कहती है कि ह्यूमंस कब से इतना स्ट्रांग हो गया, वो उन्होंने हमारा कॉज कर दिया। तभी पैलेडियन 5th येरी कहता है कि मैंने ह्यूमंस को डिटेक्ट किया और मैंने उनको स्मेल भी किया था। तभी 3rd पैलेडियन बोलता है एलो कि अगर हमने फॉलो किया था तो हमने पैलेडियन ने मारा क्यों, और उनके बीच में कब से ट्रांसजेंडर एबिलिटी के लोग आ गए। तभी पैलेडियन 2nd बोलती है स्पेक्टर कि अगर ट्रांसजेंडर ह्यूमंस आ गए तो क्या हुआ, वो भी तो आखिरकार ह्यूमन ही है। तभी पैलेडियन 1 बोलता है टैरेट कि रिसुरु, तुम अगर उनके डिटेल्स जानते हो तो फिर तुमने किया नहीं है और अपने सिटीज को ब्लॉक क्यों कर दिया और एग्जिट करके। जल्दी से सिक्योरिटी बढ़ाओ वरना हमारे अंडर से कंट्रोल चला जाएगा। तभी बोलते हैं कि अगर कुछ हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और रिसुरु, तुमने अगर ह्यूमंस को लोकेट किया तो तुमने इस बार तो जाने दिया, पर अगली बार नहीं। मैं तुम्हारी इस चीज़ को 2 बार ही टॉलरेट कर सकता हूँ, अगली बार नहीं। तभी रिशुरु बोलता है हाँ मेरे को पता है, इस बार नहीं होगा। तभी वो सोचता है कि ये कितना टायर्ड है। तभी वो पैलेडियन 5th कहता है कि ठीक है, अब तुम कहाँ पे जाओगे। तभी वो बोलता है फर्स्ट तो मैं अपने एरिया को चेक करूँगा। तभी हमें पोर्ट का एरिया का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन ली क्योंग बोलती है हेयर में मेरे को सुन रहे हो ना, तुम यहाँ पे ज़ोंबी बहुत सारे, तो पोलाइटली काम करना। तो मेरे बोलता है ठीक है। तभी और बोलती है कि यहाँ पे ह्यूमंस भी काम कर रहे हैं, इसलिए कोई भी गलती मत करना उनको हर्ट करने के लिए। मेरे बोलते हैं ऑल राइट। तभी वहाँ से कुछ ज़ोंबी जा रहे होता है, मेरे पीछे से आता है और फिर बोलता है कि मेरे को क्वाइटली डील करना है इन सब से। तभी उन दोनों को अचानक से सर से धड़ से अलग कर देता है और वहाँ पे जंप करके बोलता है मैंने अपना काम क्वाइटली पूरा कर लिया, और वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर वहाँ पे डोंगो और गैरम का दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ ज़ोंबी भी आ रहे होते हैं। तभी डोंगो बोलते हैं गैरम। तभी गैरम बोलते हैं सीनियर डोंगो तुम यहाँ पे। और फिर डोंगो बोलता है कि कोई नहीं, मेरे को अभी तक कोई भी वोट नहीं मिली, और तुम्हें। तो वो बोलती है मेरे को भी यहाँ पे नहीं मिला, लगता है अभी हम कहीं और जाना पड़ेगा। तो फिर डोंगो बोलते हैं क्या हमें वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे ज़ोंबी थे। तो फिर वो बोलता है कि मैंने इस प्लेस को देखा। तभी अचानक से वहाँ पे मेरा आता है, उन दोनों के सर उड़ा देता है। डोंगो ये देख के हैरान होता है, वो लोग उसको देख, तभी वहाँ से चला जाता है। तभी गैरम बोलती है लगता है हमें चलना चाहिए। डोंगो बोलता है हाँ, और वो लोग वहाँ से जाने लगे। तभी हमें केओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केओ बोलता है कि सब लोग बोट के ढूंढ रहे हैं, तब भी मैं एक भी जगह से हिल नहीं पाया और मैं कोई क्ल्यू नहीं ढूंढ पाया, बाकी सब लोग हैं कहाँ। तभी उसको अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो मुड़ के देखता है। केहो बोलता है ये क्या था, ये तो किसी वुमन की वॉइस लग रही थी। तभी हमें एक कंटेनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ज़ोंबी होते हैं और वो औरत बोल रही है तुम लोग यहाँ पे क्यों, मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया है। तभी एक ज़ोंबी बोलता है क्या इसका टेस्ट अच्छा होगा। दूसरा ज़ोंबी बोलता है हाँ, पर वो बोलता है कि इसके अपीयरेंस से कोई मेरे को मतलब नहीं है कैसे दिखे, पर इसका डिलीशियस होगी। आज बहुत दिन हो गया कि हमने ह्यूमंस को नहीं खाया, ऊपर से हम अच्छा कर रहे हैं कि हम ह्यूमंस वर्कर को खा रहे हैं। तभी वो बोलता है कि वो तो जानेंगे नहीं। तभी दूसरा ज़ॉम्बी बोलता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि जिसके कारण हमारा महीने महीने का राशन कम होते जा रहा है। आखिरकार ये हमारा फ्रेश ह्यूमन मीट सामने पड़ा है, तो ये सिर्फ पैलेडियन को खाने को मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलता। हमें तो बस रोक दिया जाता है कि हम ह्यूमन वर्कर्स को नहीं खा सकते, और हम अगर खाएंगे तो हम ब्रेक करेंगे इस टाइम रूल को। तब वो बोलता है वो तो हमारे सिस्टम को ब्लेम करो। तभी वो लड़की बोलती है मेरे पास मत आओ मेरे पास। तभी अचानक से एक बच्चा सामने आ जाता है, बोलता है तुम मेरी माँ को मत छुओ। तभी वो औरत बोलती है जियोंग चैन, तो मैंने तुम्हें कहा था कि ना तुम मेरे को फॉलो मत करो। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है ये क्या है, और उसको सर से पकड़ के उठा के बोलता है कि तुम कहाँ से आ गए छोटे। वो बोलता है मेरे को जाने दो। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है सॉरी, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बच्चे को नहीं खा सकता, क्योंकि तुम ही आगे चल के मल्टीप्लाई करोगे ह्यूमंस को, जिसके कारण हमारा पेट भरेगा। और वो उसको बाहर फेंक देता है, और वो औरत चिल्लाती है जोंग चा। तभी केहो उसको देख लेता है, और केहो वो सुनता है कि वो बोल रहा है कि मेरी माँ को छोड़ दो। तभी वो बोलता है माँ। तभी वो बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो बोलता है ये सब रोको। तभी वो सब लोग देख के बोलते हैं ये क्या हुआ, ये कौन है। तभी वो बच्चा उसको केहो को बोलता है मिस्टर मेरी माँ को बचा लो। केहो बोलता है ठीक है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं तो फाइट में अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है वेल अब तुम यहाँ पे क्या, और वो भी सिंगल ह्यूमन, क्या तुम हमें मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता।
तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है क्या एक सिंगल ह्यूमन हमें मार पाएगा। तभी केहो सोचता है कि मेरे को नहीं पता। तभी वो एक पंच मारता है और उसको कुछ नहीं होता, वो उसको अपने हाथ से उठा के पकड़ लेता है। तभी वो बच्चा चिल्लाने लगता है और वो मारने जा रहा होता है केहो को। तभी केहो आंख बंद कर लेता है। तभी हमें अचानक से दिखता है उसका सर धड़ से उड़ गया और केहो नीचे अचानक से गिर जाता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी पूछता है क्या हुआ। तभी हमें पता चलता है मीरे ने एक अपना पावर यूज़ किया था और वो दूसरे को भी ख़त्म कर देता है। और वो बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम। तभी वो बच्चा अपने माँ के पास चिल्लाता है और फिर उसकी माँ बोलते हैं जी योंगचर तुम ठीक हो। तभी वो बच्चा पूछता है माँ आप ठीक हो। तभी केहो सोचता है और बोलता है मेरे को कि थैंक यू। और फिर मेरे कुछ नहीं कहता और मेरे उन लोग को देख के बहुत ही सैड हो जाता है। तभी केहो बोलता है मेरे। और फिर तभी वो दोनों माँ बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू, आपको मैं पता नहीं कैसे आपकी काइंडनेस को रीपे कर सकूं। तभी केहो बोलता है ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम लोग थे कि अच्छा भाग बच गए, अब यहाँ से जल्दी जाओ। तभी वहाँ से मेरे जाने लगता है और वो लोग भागते भागते बोलते हैं थैंक यू थैंक यू। तो अभी केहो बोलता है ये तो कुछ नहीं है। तभी केहो मुड़ता है और कुछ नहीं बोलता और वो मेरे को देखने लगता है और केहो सोचता है क्यों क्यों मेरे ऐसा है और इसका ग्लूमी एक्सप्रेशन क्यों है। तभी अचानक से वॉकी टॉकी पे आता है कैप्टन ली क्योंग की आवाज़ की हेलो सब यूनिट्स जमा हो जाओ, मैंने बोर्ड को फाइंड कर लिया है। तभी वो लोग बोट की सीन पे दिखाते जाते हैं। तभी वहाँ पे डोंगो बोलता है कैप्टन आपने तो आसानी से बोट ढूंढ लिया, हम लोग तो खो गए थे। तभी गैरम बोलती है और फिर कैप्टन ली क्योंग बोलती है कि ये सब कपड़े तुमने किस ले लिया। तभी डोंगो बोलते हैं ये मेरे को तो बहुत अच्छे लगे और पोर्ट्स वर्क के थे इसलिए मैंने उठा लिया, वहाँ पे कुछ पड़े हुए थे। तो कैप्टन ली क्योंग बोलते हैं ओह अच्छा। तभी फिर वो लोग की आवाज़ आती है वहाँ से पोर्ट पे से कि यहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है, मैंने डेड बॉडी पाई है। तभी वो लोग बोट पे बोलते हैं जल्दी से यहाँ चलो यहाँ से चलो। तभी हमें अगले सीन सी का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोट चला रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गैरम मैनुअल बुक को पढ़ के वो सब अपने पावर से कर रही होती है। तभी हमें मीरे वहाँ पे बैठा हुआ दिखता है जहाँ पे केहो आता है। वो केहो बोलता है हे मीरे। तभी मीरे बोलता है हाँ। तभी केहो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं भी ट्रांसजेंडेंट हूँ, मेरा एबिलिटी है नेक्रोटिक्स। मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं लोगों की इमोशन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, जैसे मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तभी वो अपने पावर यूज़ करता है और बोलता है कि मेरे को अपनी फीलिंग्स बताओ बेटा। तभी वो देखता है उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करता। तो मेरे बोलता है क्या हुआ। तो फिर केहो बोलता है कि मेरा पावर तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं किया। तभी केहो सोचता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकती, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है और इसके कारण मेरी पावर ही काम नहीं की। तभी वो रोने लगता है और सोचता है कि ये ओ माय गॉड ये कितना डिप्रेशन में है। तभी मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तभी केहो बोलता है कोई नहीं, अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में हार्ड टाइम महसूस हो तो तुम मेरे से आके बात कर सकते हो क्योंकि आखिरकार तो मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी मेरे बोलता है ओके। और पता नहीं कुछ देर कुछ सोचता फिर बोलता है थैंक यू। तो क्यों खुश हो जाता है। तो क्यों बोलता है ठीक है ऑल राइट, फिर मैं तुमसे अगली बार बात करता हूँ। मेरा बोलता है ठीक है। तभी डोंगो क्यों से पूछता है हे क्यों क्या तुम्हें कुछ पता है और मैं तुमसे कुछ पूछूं। तो क्यों बोलता है पूछो। तो फिर तुम बोलता है कि डोंगो की तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से। तो क्यों बोलता है क्यों। फिर डोंगो बोलता है कि ये ना कोई इमोशन क्रिएट करता है और ना ढंग से सबसे बात करता है, पता नहीं और ये उल्टा मरना भी क्यों चाहता है। तभी क्यों हो उसके तरफ देखता है फिर बोलता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे का एक्सप्रेशन ऐसा है कि उसने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही दुखी है, इसलिए वो मरना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई रीज़न नहीं है ताकि वो ज़िंदगी को जी सके। तभी डोंगो बोलता है अच्छा। तभी वहाँ पे गैरम बोलती है कैप्टन यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। तभी वो देखते हैं तो सामने से शिप आ रही होती है और वो बोलती है कि हमारे पास कुछ बढ़ रहा है। तभी हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलता है कि बुसान बॉडी पोर्ट पे हमें कुछ डेड बॉडी मिली है और हमने एरिया को एग्जामिन किया तो हमें कुछ नहीं मिला। तभी वो बोलता है कि ज़ॉम्बी के अच्छा यहाँ पे फीडर है और मेरे को एक सस्पिशियस फिशिंग बोट मिली है, मैं उसको अभी सर्च करता हूँ इमीडिएटली। तभी वहाँ पे रिशिरू आ जाता है और फिर बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी बोलता है कि हमें एक सस्पिशियस फिश बोट मिली है। तभी रिशिरू बोलते हैं सस्पिशियस फिश बोट मिली। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।